अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं बारगेनिंग पे। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई बारगेनिंग सिखा दें, कन्वर्सेशन कैसे करनी है, हमने डील डन कैसे करनी है और बात कैसे आगे फ़ाइनल करनी है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आपने गौर से वीडियो देखनी है और इसको समझना है। जो जो मैसेज आपको दिखाऊं वो आपने उससे आइडिया लेना है कि आपने कन्वर्सेशन कैसे करनी है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं अपनी जीमेल ओपन कर लेता हूँ। तो जीमेल ओपन करके अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने इस साइट को, जो मैंने आपको इस लास्ट वीडियो में टेम्पलेट दिखाया था और उसमें बताया था कि वो साइट ऐड करनी है ब्रैकेट्स में, जो हमने उसको सेंड करनी है जिसको मेल कर रहे हैं। तो मैंने इसको मेल की थी वही टेम्पलेट जो मैंने आपको दिखाया था। तो इसने वो टेम्पलेट पढ़ा और इसने मुझे ये रिप्लाई किया कि हाय, ऑल बिलो मेंशन्ड थिंग फिक्स, डोंट आस्क फॉर फ्री डिस्काउंट, कि मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, मेरी प्राइस फिक्स है। ही इज़ द कंटेंट गाइडलाइन। अब वो कह रहा है कि जो मुझे आप कंटेंट, जो आर्टिकल सेंड करोगे उसका जो गाइडलाइन है वो क्या होनी चाहिए। कंटेंट मस्ट आर 800+ वर्ड्स। ठीक है, वो कह रहा है जो कंटेंट हो, आर्टिकल हो, वो 800 से ज़्यादा वर्ड्स का हो, उसमें एक इमेज ऐड हो। उसके बाद कंटेंट शुड बी 100% फ्रेश इन कॉपी स्पेस स्केप। ठीक है, वो कह रहा है जो कंटेंट हो वो 100% फ्रेश हो, कॉपीराइट ना हो उसमें। कंटेंट शुड बी AI रिटर्न चेक इन कॉपी लीक्स, ये AI से कंटेंट ना लिखवाया गया हो। उसके बाद वो कह रहा है पेड पोस्ट फ़ी, जो मैं फ़ी लूँगा वो $20 लूँगा पर गेस्ट पोस्ट, और प्राइस मेरी फ़िक्स है, मैं इससे कम नहीं करूँगा। ठीक है। बेसिक डिटेल्स वो बता रहा है। पोस्ट विल लाइव नेक्स्ट 24 आवर्स, पोस्ट विल लाइफ टाइम। ठीक है, पोस्ट लाइफ टाइम होगी। उसके बाद वो बता रहा है पोस्ट शुड नॉट ऐड एनी टैग, के पोस्ट में कोई ऐड वगैरह शामिल ना हो। उसके बाद 1 से 2 डू फॉलो लिंक्स अलाउ हैं। ठीक है, मैं 1 से 2 डू फॉलो लिंक्स दूंगा। ठीक है, अब हमने इसे डिस्काउंट लेना है। ठीक है, तो डिस्काउंट हम कैसे लेंगे। इसका मैंने मैसेज पढ़ा और मैंने इसको रिप्लाई किया, थैंक्स फॉर योर काइंड रिप्लाई। ठीक है, बट आई एम अ रीसेलर, सो काइंडली गिव मी योर रीसेलर्स प्राइस। अब डिस्काउंट लेने का तरीका है ये। मैंने इसको सबसे पहला मैसेज ये किया कि मैं एक रीसेलर हूँ और मुझे अपनी रीसेलर्स वाली प्राइस दो। ठीक है, तो उसने मुझे बोला सॉरी नो डिस्काउंट, कि सॉरी मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। अच्छा, अब मैंने इसको क्या बोला, सर माई क्लाइंट इज़ लो बजट, प्लीज़ लेस देन मोर, कि मेरे क्लाइंट का बजट लो है। ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई क्लाइंट हो तो आप उसको बोलो कि मेरे पास क्लाइंट है, उसका बजट लो है। आपने इसको वैसे ही बोलना है, सर माई क्लाइंट इज़ लो बजट, प्लीज़ लेस देन मोर। ठीक है, तो उसने बोला सॉरी फॉर डैट, माई प्राइस इज़ फाइनल $20। जो इसने अपने टेम्पलेट में मुझे बताई थी फाइनल प्राइस $20, अब उसे कम नहीं कर रहा, अभी तक वो $20 पे ही है। अच्छा, अब मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला सर लिसन टू मी, डोंट आर्ग्यू, टेल मी द फाइनल प्राइस, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। अब मैंने इसको बोला सर मेरी बात सुने, ठीक है, मैं बहस नहीं करना चाहता, मुझे फ़ाइनल प्राइस बताएं और मैं आपका टाइम भी ज़ाया नहीं करना चाहता। अच्छा, अब ये मैसेज इसने पढ़ के इसने $5 मुझे डिस्काउंट दिया, इसने बोला $15 फाइनली। ठीक है, तो मैंने इसे फिर कोशिश की कि मैं इसको 15 से भी नीचे ले के आऊँ, लेकिन ये 15 पे, इसकी प्राइस है ही 15 और इसने 15 पे फिक्स करनी थी। तो मैंने वैसे ट्राई किया लेकिन आया नहीं, 15 पे फिक्स हो गई हमारी। तो मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने इसको बोला थैंक्स फॉर योर अगेन रिप्लाई, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन बट नो सर प्लीज़ लेस देन मोर, $8 फाइनल। अब इसको मैंने बोला कि तुम्हारा रिप्लाई देने का शुक्रिया, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन बट नो सर प्लीज़ लेस देन मोर, 8 फाइनल, कि मुझे और डिस्काउंट दो, $8 पे फाइनल करो। ठीक है, अब उसने बोला $15 जो हैं वो लास्ट एंड फाइनल प्राइस, मेरी $15 लास्ट प्राइस है, इससे मैं कम नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैंने इसको बोला डियर सर लेट्स क्लोज आवर डील इन 10। ठीक है, अब मैंने इसको बोला डील जो है वो क्लोज़ करो $10 पे, नॉट योर नॉट माइन, ना तुम्हारी ना मेरी। ठीक है, उसके बाद एंड टेल मी हाउ मैनी डू फॉलो यू विल गिव,
तुम मुझे डू फॉलो कितने दोगे। अब मैंने ना इधर इस एक क्वेश्चन किया, ठीक है, कि मुझे तुम डू फॉलो कितने दोगे, ताकि वो उस वाली जो डिस्काउंट वाली बात से हट के ये इसको मैंने ना थोड़ा माइंड इसका इस तरफ ले आया हूँ कि तुम मुझे डू फॉलो कितने दोगे। उसने लेकिन फिर भी वही बोला कि सॉरी दिस इज़ अ लो बजट, ये डिस्काउंट नहीं दे रहा, ठीक है। इसने बोला सॉरी दिस इज़ अ लो बजट। फिर मैंने इसको बोला सर $11 लास्ट डील, नाउ यू कोऑपरेट विद मी, आई विल गिव यू मोर ऑर्डर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन ऑर्डर, ठीक है। अब मैंने इसको बोला तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं तुम्हें एक ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें काफ़ी सारे ऑर्डर दूंगा। इसने बोला $15 जो है मेरी फ़िक्स प्राइस है, इससे कम नहीं करे। मुझे भी समझ आ गई थी कि ये इससे कम नहीं करेगा बिल्कुल, तो मैंने इसको बोल दिया ओके डन, कैन यू गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर, द कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल वेरी स्लो। ये आपने हर बंदे को करनी है, जिसको आप मेल कर रहे हैं उससे जब आपकी डील डन हो जाए तो आपने हर बंदे से यही बात करनी है कि गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर, द कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल वेरी स्लो, कि जो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दो, जो ईमेल पे जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी स्लो है, कोई देगा कोई आपको नहीं देगा। इसने मुझे बोला ओके फ़ाइन ओनली ईमेल, कि मैं तुमसे सिर्फ ईमेल पे ही बात करूँगा। तो मैंने इसको बोला अब मेरी होगी इससे गेस्ट पोस्ट की डील, ठीक है, $15 में हमारी फ़िक्स होगी। उसके बाद अब डियर टेल मी द कॉस्ट ऑफ लिंक इंसर्शन, मैंने इसको बोला मुझे लिंक इंसर्शन की प्राइस बताओ कि लिंक इंसर्शन की तुम्हारी प्राइस क्या है। इसने बोला सेम प्राइस $15, कि $15 भी उस लिंक इंसर्शन जो है वो भी मैं उसको $15 में आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद डियर डैजलिंग नो प्लीज़ रिड्यूस द लिंक इंसर्शन प्राइस, मैंने इसको बोला डियर डैजलिंग नो प्लीज़ रिड्यूस लिंक इंसर्शन प्राइस, के तुम लिंक इंसर्शन की जो प्राइस है वो कम करो, ठीक है। इसने बोला नहीं सॉरी नो चेंजेस प्राइस आर फिक्स, कि मैं चेंज नहीं करूँगा, प्राइस जो है फिक्स ही है। अच्छा अब मैंने इसको बोला डियर लुक डियर डैजलिंग गेस्ट पोस्ट आई एग्री विद यू बट आई विल गिव यू $10 फॉर लिंक इंसर्शन, कि मैं तुमसे एग्री करता हूँ गेस्ट पोस्ट हमारी $15 में डन हो गई, लेकिन जो लिंक इंसर्शन है उसके मैं तुम्हें $10 दूंगा। इसने बोला नो सॉरी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसने बोला नो सॉरी। तो इसको मैंने बोला आई कैन नॉट टोल्ड अबाउट वन ऑर्डर, इट्स अबाउट बल्क ऑफ ऑर्डर, कि मैं तुम्हें एक ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बहुत से ऑर्डर दूंगा। तो इसने मेरा रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो फिर इसको मैंने दोबारा मैसेज किया सर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन, फिर दोबारा उसको मैंने यही बोला कि प्लीज़ कम डाउन, मैं तुम्हें एक ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बल्क ऑर्डर दूंगा, ठीक है। बल्क ऑर्डर से मुराद ये होता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ऑर्डर दूंगा। उसके बाद इसने मेरा ये मैसेज पढ़ के फिर भी रिस्पांस नहीं किया। उसके बाद मैंने इसको दोबारा तीसरी दफ़ा मैसेज किया सर आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है, कि मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, मुझे जवाब दो। उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड गुड बाय डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, कि मैं नॉट इंटरेस्टेड हूँ, मेरा गुड बाय। उसने मुझे गुड बाय बोल दिया, इसका मतलब ये है कि वो मेरे से आगे बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो मैंने इसको बोला डियर डैजलिंग ओके लेट्स क्लोज आवर डील इन $12 फॉर लिंक इंसर्शन, मैंने अब $10 से $2 ऊपर बढ़ाए, तो मैंने इसको बोला $12 लिंक इंसर्शन की रख दो। उसने बोला ओके आई एग्री, देख रहे हैं आपके सामने वो एग्री हो गया $12 पे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उसको बोला ओके थैंक्स, उसने बोला ओके। तो ये हमारी कन्वर्सेशन थी। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी साइट हो, कोई भी एडमिन हो, उसके साथ आपने इसी तरह बारगेनिंग करनी है। मैसेजेस आपको मैंने दिखा दिए, यहाँ से आपने आइडिया लेना है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई $20 बोल है तब ही आपने ये वाली कन्वर्सेशन करनी है, ये वाले मैसेज सेंड करने हैं। बेशक आपको वो बंदा $100 भी बोल रहा है, फिर भी आपने यही कन्वर्सेशन करनी है उसके साथ। मैसेजेस आपको दिखा दिए हैं, और इसको हमने आर्टिकल कैसे सेंड करना है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।